तो वन पीस के एपिसोड नंबर 666 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग क्यूरियस होकर उस स्टेडियम की तरफ देख रहे होते हैं कि वहाँ कौन खड़ा है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ गिरे पड़े होते हैं और कोई भी खड़ा नहीं हो रहा होता, पर एक इंसान वहाँ खड़ा हो जाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं कि कोई तो जीत गया। और वो उसे चीयर कर रहे होते हैं और वो इंसान कोई और नहीं होता बल्कि वो होती है रेबेका। और सभी लोग उसे गाली दे रहे होते हैं और वो लोग उसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, पर उस ब्लॉक डी की विनर रेबेका ही होती है और सभी उसे चीटर बोल रहे होते हैं। और यहाँ वो कैदी भी बोल रहे होते हैं कि आखिर उसने सभी लोगों को कैसे हराया, क्योंकि वो भी उस धूल की वजह से कुछ देख नहीं पाए थे। और सभी लोग यही बोल रहे होते हैं। तभी हमें कोलोसियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एडमिरल बोलता है इस टेक्निक को स्लाइसिंग विंड्स ऑफ द रोमेल बोला जाता है, पर किसी को घंटा समझ नहीं आता। फिर वो वाइस एडमिरल एक इंसिडेंट बताता है जो कि रोमेल किंगडम में हुआ था, जहाँ के लोग बता रहे थे कि वहाँ ऐसी हवाएं हैं जो कि लोगों को काटती है। तो नेवी वालों को भी ये कहानी झूठी लगी, तो उन्होंने नेवी सोल्जर वहाँ भेजे सच का पता लगाने के लिए, पर वो सोल्जर कभी लौट के वापस नहीं आए और वो मारे गए। और उन लोगों को बस यही पता लगा ये कोई हवा नहीं है बल्कि एक इंसान है जो खुद को हकुबा डारा बोलता है। और उसने अपना किंगडम छोड़ने के बाद भी लोगों को मारना नहीं छोड़ा। और हम रेबेका को देखते हैं जो कैवेंडिश की तरफ देख रही होती है। और फिर हमें पता चलता है कि कैवेंडिश ही वो बंदा है जिसने सोते सोते ही सभी लोगों को हरा दिया होता है और वही हवा बन के सभी को हरा रहा होता है, जैसा वाइस एडमिरल ने बोला होता है। वही होता है हकुबा डारा, जो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी होती है जो उसके सोने के बाद एक्टिवेट हो जाती है। और वो रेबेका पर भी हमला करता है, पर रेबेका उसे हरा देती है। और यहाँ सभी कोलोसियम के लोग रेबेका को बोलते हैं कि तुम विनर नहीं हो सकती। और वो अनाउंसर भी सोचने लगता है, पर वो बोलता है कि विनर आखिर विनर होता है। और यहाँ बार्टोलोमेव भी बोलता है कि ये बिना किसी पर हमला किए कैसे जीत गई, पर लूफी का भाई उसे बताता है कि उसने ही हकुबा को हराया है। और वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका फ्लेम फ्रूट किसी को जीतने नहीं दूंगा। और अब नेक्स्ट राउंड में उसी की ही बारी होती है। और यहाँ हम उस फैक्ट्री के पास का सीन देखते हैं जहाँ फ्रैंकी और जूनियर पिंक लड़ रहे होते हैं, पर जूनियर पिंक मछली जैसे उछल रहा होता है उस ज़मीन पर और वो फ्रैंकी के हमले से बच रहा होता है। और जब वो लड़के फ्रैंकी का मजाक उड़ाते हैं तो सीनियर पिंक उन्हें चुप करवा देता है, क्योंकि एक मर्द का दर्द दूसरा मर्द ही समझ सकता है। और यहाँ हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ डोफ्लेमिंगो पे रेबेका की फाइट देख रहा होता है और वो किंग रिको को बोलता है देखो तुम्हारी पोती कितनी लकी है कि वो जीत गई, और मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी उसके साथ कंपटीशन में फाइट करोगे। और आखिर तुम्हारे फैमिली के लोग आज ही क्यों मेरे खिलाफ जा रहे हैं? वायलेट ने भी मुझे धोखा दे दिया है, कहीं आज तुम्हारी कोई एनिवर्सरी तो नहीं है? और किंग रिको बोलता है तुमने जो आज किया था अपने वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिटायर होने की झूठी न्यूज़ फैलाई थी, तो मुझे एक होप मिली फिर से मेरे कंट्री के लिए तुमसे फाइट करने की। और डोफ्लेमिंगो हंसने लगता है और बोलता है तो ऐसा है, पर वायलेट ने मुझे क्यों धोखा दिया? वो तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं है, ज़रूर उसने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया होगा। और वो बोलता है कि आज तो एक वॉरलॉर्ड भी मुझे चैलेंज करने आया था जो कि लॉ की बात कर रहा होता है, जो कि काफ़ी घायल होता है। और डोफ्लेमिंगो बोलता है ज़रूर वायलेट को लगा कि लूफी और लॉ मुझे हरा देंगे, इसीलिए उसने मुझे धोखा दिया होगा, पर लूफी कभी कोलोसियम से बाहर नहीं आएगा। और साइबॉग फ्रैंकी मेरे एक ऑफिसर से लड़ रहा है और वो भी नहीं जीत पाएगा, और बाकी स्ट्रॉ हैट मेंबर कभी अंडरग्राउंड नहीं जा पाएंगे। और हम रॉबिन और उसाप को देखते हैं जो भेष बदल के आए होते हैं और बाकी बोने लोगों की मदद करते हैं शुगर के पैलेस में जाने के लिए। और यहाँ विका सभी को बोल रही होती है कि डोफ्लेमिंगो का पैलेस और टॉय हाउस और अंडरग्राउंड पैसेज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हमें पहले पैलेस जाना होगा। और वो उन्हें ऑपरेशन एसओपी के बारे में भी बताती है, पर उन्हें पता नहीं होता कि पैलेस के अंदर कैसे जाए।
पर तभी घोड़े पर बैठ के वायलेट वहां आती है और बोलती है तुम में से स्ट्रॉ हैट लूफी कौन है। और तभी लूफी फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मैं हूँ स्ट्रॉ हैट लूफी और मैं ही बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। और किनेमान और जोरो उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वायलेट उन्हें बताते हैं कि मैं हूँ वायलेट और मैं तुम्हारी मदद करूंगी पैलेस के अंदर जाने के लिए, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। और वायलेट उन्हें कैसे पैलेस में ले जाती है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।